एक चीज मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को भी कहना चाहता हूं, भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। प्रशांत किशोर पूरी रात अस्पताल में थे। प्रशांत किशोर बच्चों के विरोध के बावजूद गर्दनी बाग में 4 बजे तक धरने स्थल पर बैठे रहे। हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, और बच्चे गवाह हैं, तभी ये हमारे साथ खड़े हैं। जब तक प्रशांत किशोर वहां खड़े थे, तेजस्वी यादव हो कि सरकार हो, किसी का मजाल नहीं था कि बच्चों को छू दे। हम जब वहां से हट गए हैं, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हमारे हटने के 45 मिनट के बाद ये उनका कायरतापूर्ण रवैया है। अगर 10,000 में से कुछ बच्चे रह गए थे तो इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी। कंबल बांटने का क्या है? कंबल बांटने का कह रहे बच्चे की कंबल बांट के जो है वो लाठियां चल रही थी उस समय प्रशांत किशोर जी हमारे साथ नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर जी जब लाठी चली तब नहीं थे। प्रशांत किशोर 6 घंटे वहां बच्चों के साथ खड़े थे, लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर जब वहां से चले आए, जब ये बात हो गई कि अब हम लोग का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से बात करने जा रहा है, उसके बाद कुछ छात्र वहां रह गए। जो रह गए उन पर लाठीचार्ज हुई। वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र थे। जब लाठी चली है तो 2,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। तो 6-7 हजार, मैं एकदम आंकड़ा तो नहीं दे सकता हूँ, 6-7 हजार छात्र वापस चले गए। और जो छात्र वहां बच गए उनको भी मनाने समझाने के लिए हम लोग वहीं पर, मैं गांधी मैदान में बैठा था, पत्रकार लोग वहां थे। हमारे साथी किशोर कुमार मुन्ना, इनको पुलिस ने कल मारा है। यहाँ पर ये 2 बार के विधायक हैं। यहाँ पर वहां पर बैठकर यही छात्रों को समझा रहे थे कि अब आप लोग चलिए, क्योंकि प्रशांत जी यहाँ नहीं है, पुलिस आपके साथ जाति कर सकती है। रहमान सर ने कहा है कि छात्रों का कंबल वाला वीडियो है, वो छात्र ये भी कह रहे हैं कि कंबल बांटकर बेजा एज लेने की कोशिश प्रशांत। अरे भाई देखिए, सुनिए, ऐसा है, कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भाई आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था, सारे छात्रों के साथ। और अभी भी आप चलिए, वहां लड़के यही कहेंगे, सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए। देखिए, छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। और अगर वो मनवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मुझे धरने पे बैठना पड़े, जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से
गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सीट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे। और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में
एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है। और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक-एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने अपनी मांगों को लेकर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने क्या क्या बातें रखी, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा मुख्य मांग में कि मदरसा शिक्षकों बोर्ड का गठन होना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 24 में आपके साथ रहा।